नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आज किसानों की बैठक यहां पर बुलाई गई है। किसानों की मीटिंग यहां पर चल रही है क्योंकि आने वाली 14 फरवरी को करनाल के इंद्री हलके में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के 3 बड़े नेता, अगर मैं यूपी से बात करूं तो किसान नेता है राकेश टिकैत, अगर मैं पंजाब से बात करूं तो किसान नेता है बलबीर सिंह राजेवाल, अगर मैं हरियाणा से बात करूं तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। इन तीनों किसानों नेता की इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है और बड़ी अपडेट ये इस वजह से हो जाती है क्योंकि आने वाली 14 फरवरी को जो किसान महापंचायत हो रही है उसमें ये तीनों नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। इस किसान महापंचायत में शिरकत करने वाले हैं। तो यहाँ पर किसान नेता जगदीप सिंह औलख भी यहाँ पर मौजूद है और चहल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना और मीटिंग में क्या कुछ जो है निर्णय इनके द्वारा लिया गया। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 14 फरवरी को 36 बिरादरी किसान मजदूर महापंचायत इंद्री अनाज मंडी में होने जा रही, जिसका समय 10 बजे रहेगा और उसके लिए व्यवस्था के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए थे। उसमें यातायात की, लंगर की और स्टेज की सभी जिम्मेवारियां बांट दी। उसमें जो कंडेले में महापंचायत हुई थी उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है जी। और उसमें हमारे जो किसान के यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार गुरनाम सिंह चुड़नी मुख्य रूप से आ रहे, राकेश टिकैत जी आ रहे और पंजाब से बलबीर सिंह जी राजेवाल आ रहे और उनके साथ और भी नेता आ रहे। तो ये भी लोगों को दिख जाएगा कि ये सारा किसान और सारे लीडर इकट्ठे हैं, एक ही मंच पे हैं। वो भी भाषा बंद हो जाएगी, तो इससे लोगों में जागृति आएगी किसानों में और एकता का परिचय जाएगा। सर, किन किन राज्यों से किसान आने वाले हैं? इसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इनकी तो हमारे पंजाब, इनकी तो हमारे कन्फर्म हो गया और भी आ सकते हैं इनके साथ, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे से यहाँ आने नेता सारे। हाँ जी। तो देखिए 36 बिरादरी के जो किसान हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, हर बिरादरी से आने वाले हैं, पंजाब से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हरियाणा से, क्योंकि भारत देश के 3 बड़े किसान नेता इस पूरी महापंचायत में शिरकत करने वाले हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो 14 फरवरी को इंद्री जिला करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये किसान महापंचायत रखी गई है। ये किसान महापंचायत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। जैसे जो कंडेला में हमारी बांगड़ बेल्ट में जो पंचायत हुई है, उत्तरी हरियाणा भी उससे भी बड़ी पंचायत करने जा रहा है और लाखों की संख्या में किसान इसमें आएंगे। और हमारे 3 बड़े नेता गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी और चौधरी राकेश टिकैत, बलबीर सिंह जी राजेवाल और इनके अलावा राजस्थान, यूपी से संयुक्त किसान मोर्चे के और भी किसान नेता, सभी को निमंत्रण भेजे गए, सभी पहुंच रहे हैं और एक करनाल जिले का एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और ऐतिहासिक ये एक महापंचायत होगी जो इस आंदोलन की दिशा को और आगे लेके जाएगी और मजबूत करेगी। सर, परसों बसाड़ा टोल प्लाजा पर राकेश टिकैत जी आए थे, काफ़ी ज़्यादा जन समर्थन उनको मिला था, लोग उमड़े थे, लोग उनको देखने के लिए आए थे, मिलने के लिए आए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में भी? ये तो सभी हमारे किसान नेताओं के प्रति किसानों का, आम लोगों का एक प्यार है, सम्मान है जो वो दिखाते हैं। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो इंद्री की महापंचायत होने वाली है इसके लिए कोई बसें नहीं भेज रहा, कोई इनको गाड़ियाँ नहीं करके दे रहा। लोग अपने साधनों से, अपनी मर्जी से, अपने दिल से हजारों लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और ये लोगों का प्यार है इन नेताओं के प्रति, उनकी जो एक सच्ची लड़ाई है और इन कानूनों के प्रति जो इन किसानों की किसानी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उन नेताओं को बनता मान सम्मान पूरे हरियाणा का किसान, पूरे देश का किसान सभी मिलकर दे रहे हैं। सर, 40 किसान नेताओं में से 3 बड़े किसान नेता ऐसे आ रहे हैं जिनसे शायद सब वाकिफ़ हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो अनजान हो इन 3 चेहरों से। तो बाकी किसान नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है? बाकी को भी भेजा गया है। राजस्थान से एक GKS यूनियन के प्रधान हैं रंजीत सिंह जी राजू, वो भी आ रहे हैं और यूपी से भी एक किसान नेता हरपाल जी, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। और भी दिल्ली से युद्धवीर सिंह आ रहे हैं और भी जितने संयुक्त किसान मोर्चा किसान हैं उनकी कन्फर्मेशन शाम तक हो जाएगी और सभी को निमंत्रण दिया गया है। कुछ मजबूरियां ये भी होती हैं, वहाँ बॉर्डर के स्टेजों पर भी रहना पड़ता है, पर फिर भी
जितने मुख्य तौर पर लीडर हैं सभी करनाल में पहुंच रहे हैं और सभी से अपील करेंगे पूरे करनाल जिले से, ये आप सभी का प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम करो जिसकी छाप पूरा हरियाणा नहीं पूरे देश में जानी चाहिए। भाई इतना बड़ा आयोजन करनाल जिले ने किया और उसमें पूरे हरियाणा से लाखों की संख्या में लोग आए। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि कंडेला का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड टूटने वाला है, इतने लोग आने वाले हैं, हर राज्य से लोग आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसी राजनीतिक रैली का भी रिकॉर्ड टूट सकता है? राजनीतिक रैलियों से हमारा कोई मुकाबला कंपटीशन नहीं है, वो तो पैसे के दम पर शराब बांट के लोग इकट्ठे किए जाते हैं। ये तो एक किसानों की महापंचायत है, हमारा तो अपने ही रिकॉर्ड टूटेंगे। तो किसान तो पहले भी लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, कंडेला में भी उसमें लाखों की संख्या में किसान थे, तो वही सेम आज उत्तरी हरियाणा का जो इंद्री करनाल जिले का जो हमारा ये महापंचायत है, ये उससे भी बड़ा आयोजन होने वाला है। तो इस वक्त मंजीत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं बसाड़ा टोल प्लाजा पर। अक्सर इनको आपने देखा होगा, बहुत ही बढ़ चढ़कर ये सहयोग अपना देते रहे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आने वाली 14 फरवरी को लेकर? देखिए जी, बताना तो क्या चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा कि इंद्री की धरती पर हमें एक सुनहरा मौका मिला है जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा आएगा, सभी बड़े लीडर आएंगे, सभी करनाल वासियों का, अपने पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी सबका धन्यवाद करता हूँ जो हमारी धरती पे आएंगे। हम इस किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे और अपनी जी जान लगा देंगे। सभी रिकॉर्ड टूटेंगे, हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और जो सबसे पहले महापंचायत हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, कंडेले के अंदर हुई थी, वो बांगर की बेल्ट में हुई थी। अब ये उत्तरी हरियाणा की है, खादर का एरिया लगता है, यमुना बेल्ट लगती है। यमुना बेल्ट में ऐतिहासिक रैली होने वाली है और ये रैली एक अलग इतिहास रचेगी। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और सभी मीडिया साथी भी पहुँचें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद में बोला है कि अब वो समय चला गया है कि जब मांगने से चीज़ें मिल जाती थी, तो क्या लगता है किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? देखिए जी, कुछ ही बोलना जी, वो तो कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, जुबान है उनकी, जो मर्जी बोल लो। पर हम तो मांग रहे, परजीवी बोल रहे, परजीवी हैं ये, आंदोलन कर रहे। पर जो हम मांग रहे, तीनों काले कानून वापस, MSP पर गारंटी, अगर ये तो मंजूर है, अगर वापसी होगी, वरना अगर वापसी नहीं होगी। सर, कहीं ना कहीं 26 के बाद, 26 जनवरी को जो अप्रिय घटना घटी लाल किले पर, उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो हरियाणा के किसान हैं वो शायद अब पंजाब के किसानों से अलग हो जाएंगे। काफ़ी बयान सामने आ रहे थे अगर मैं किसान नेताओं की बात करूं तो। लेकिन 14 फरवरी को तीनों जो बड़े किसान नेता हैं, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, वो एक साथ शिरकत करने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो जो 26 जनवरी पे था, ये तो सरकार की प्लानिंग थी, पहले से ही प्री प्लान था। इसको समझ नहीं सका किसान, क्योंकि हर किसी को दिल्ली का रास्ता नहीं पता था। इन्होंने षड्यंत्र तो बहुत बड़ा रचा था, पर इस आंदोलन को कोई लीडर नहीं चला रहा। इस आंदोलन को परमपिता परमात्मा चला रहा और दोबारा अपने आंदोलन की वापसी हुई। और आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी किसान पंचायतें यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, मेवात के अंदर, हरियाणा के अंदर भी तीसरी चौथी पंचायत होने वाली है। सभी किसान और संयुक्त किसान मोर्चा एक ही मंच पर होंगे। तो और भी सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, बसाड़ा टोल प्लाजा पर भी जिस तरीके से 27 जनवरी को आपने दीप सिद्धू का पुतला फूका था, उसके बाद बार बार यही कहा जा रहा था कि उनके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, लेकिन अब जो है गिरफ्तारी उनकी कर ली गई है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्री प्लानिंग जो सिस्टम बनाया हुआ था सरकार ने, उसकी गिरफ्तारी नहीं करनी थी, ना उस पर FIR होनी थी। ये आप जैसे चैनलों के माध्यम से, आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बना, तब उन्होंने ये काम करना पड़ा, नहीं तो सरकार ने कुछ नहीं करना था। और सरकार की नीयत साफ नहीं है। कल जैसा आप बता रहे थे जी, राज्यसभा में कुछ और कह रहे थे, कल कुछ और कह रहे थे। इनकी जुबान का कीन ही नहीं है, कौन सी बात पर विश्वास करा जाए इनका। लेकिन आने वाली 14 तारीख में जो एक जन सैलाब इंद्री में उमड़ेगा, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आप पूछ रही थी ना भाई राजनीतिक रैली, हमारी बराबर रैली कहाँ कर सका मैं? उनकी रैली भी तो हमारा ही कर जाएगा। उन्होंने मशीन ला रखी आदमी बनाने की, हम ही तो हैं, लेकिन उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे इंद्री में। और अब तक तोड़ दिया रे। क्या नाम है सर आपका? ओमपाल मढ़ान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जाट महासभा करनाल। जी,
सर और भी सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आने वाली 14 फरवरी को लेकर तैयारियां जो है शुरू कर ली गई हैं? ऐसा है जो सी ये 14 तारीख की रैली होने जा रही है, ये सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि ये जो सी लड़ाई है जन जन की अपनी लड़ाई है। चाहे वो किसान है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे कोई राशन खाने वाला, हर आदमी की अपनी लड़ाई है जी। और वो सारे अपने आप आएंगे। आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियां जो सी हैं वो अपने उसमें अपने अपने वर्कर्स की ड्यूटी लगाती हैं, सरपंचों की ड्यूटी लगा दी, अपने एरिया के पुलिस महकमे ड्यूटी लगा दी, आपके एरिया से इतने बंदे आने चाहिए। पर अपने जो सी ये लड़ाई है, लोग अपने आप खुद लड़ने आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही, ये अपने आप सारे अपने आप आ रहे हैं जी। सर कंडेला में स्टेज टूट गया था, उसके बाद मजाक भी थोड़ा बहुत बना था उसको लेकर। ऐसा वो अपनी पहली रैली थी किसान महासभा की, तो उसके अंदर जो पहला एक्सपीरियंस होता है थोड़ा बहुत कमजोरी रह जाती है। बाकी अब जो सा है आगे कोई ऐसी आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस टाइम इतनी उम्मीद भी नहीं थी भी इतना। किसानों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं इतना जन सैलाब आ गया था, उसकी उम्मीद नहीं थी, इसी वजह से जो है वो स्टेज टूट गई। मेन तो यही कारण था भी बिन उम्मीद से कई गुना ज्यादा जन सैलाब आया, क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट किया था 7 एकड़ का, तो 7 एकड़ के जितना 7 एकड़ में जन सैलाब था उससे ज़्यादा बाहर था, सड़कों के ऊपर था। तो यही मेन कारण था भी सोच से ज़्यादा लोग पहुँचे वहाँ पे। सर आपका नाम? मेरा नाम दिलबाग सिंह है, गांव दरड़ है और ग्रामीण प्रधान हूँ जी। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ये जो 14 को एक महापंचायत यहाँ रखी गई है, सबसे पहले तो मैं किसान यूनियन का यहाँ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर लंगर की जो ड्यूटी है वो डिस्ट्रिक्ट की वहाँ भी पूरी मेरे पास है, और यहाँ भी पहले उन्होंने लंगर की ड्यूटी मेरे को दी हुई है। और जितने भी वहाँ 25 से 30 हज़ार लोगों के पहुँचने की उम्मीद है, और सबको लंगर मिलेगा। अलग अलग जगह पे हमारी बात हो चुकी है, लंगर की कमी नहीं आने देगी, क्योंकि जो फौजी होता है वो खा पी के ही लड़ता है, भूखे पेट लड़ाई नहीं की जा सकती। तो इसलिए हम जीत के ही खा पी कर ही उनको आगे लड़ाई के लिए भेजेंगे। और जो अभी आपने एक बात की ना कि वहाँ स्टे टूट गया, तो ये शुभ माना जाता है। जी। तो पहला काम हमारा शुभ हुआ, कहीं ना कहीं नजर नहीं लगती है शायद, नजर नहीं लगती। तो इसलिए अब जो आगे वो शुभ हुआ हमारे लिए। अब आगे क्योंकि उसके बाद साथ की साथ महापंचायतें शुरू हो गई, तो वो शुभ कार्य था कि शुरू हो गया, अब शुभ ही होता रहेगा और हज़ारों की संख्या में किसान वहाँ पहुँचेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर अपील भी करना चाहूँगा सारे किसान साथियों को जो आज तक नहीं आए, इंद्री में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ पहुँचे। धन्यवाद। तो 14 फरवरी को करनाल के इंद्री हलके में जो किसान महापंचायत होने वाली है उसको लेकर तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। वॉलंटियर्स तैनात कर दिए गए हैं। कौन कौन कहां रहेगा, पार्किंग की क्या फैसिलिटी रहेगी, लंगर की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, और हजारों की संख्या में वहां पर आपको किसान देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी, साथ के साथ इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24 में हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। हरियाणा के करनाल की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।